राजधानी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां महादेव ऐप के पैनलों से कोलकाता एवं गुवाहाटी में बैठकर ऑनलाइन सट्टा का संचालन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 3 पैनल पर 95 लोटस 651 तथा लोटस 656 के संचालनकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें झारखंड के 3, मध्य प्रदेश के 2, पंजाब के 1, उत्तर प्रदेश के 1, बिहार का 1 और छत्तीसगढ़ के 6 सहित कुल 14 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने दी। सटोरियों को गिरफ्तार करने में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा साइबर रेंज यूनिट की अहम भूमिका रही, जिसमें सटोरियों की कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 67 नग मोबाइल फोन, 8 नग लैपटॉप, 4 नग राउटर, 94 नग विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 15 नग विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, 32 विभिन्न बैंकों के बैंक पासबुक, 3 बैंक चेकबुक, 1 नग सिक्योरिटी कैमरा, 4 नग पावर एक्सटेंशन बोर्ड तथा 3 कॉपी में लिखे सट्टा के पैसे के हिसाब किताब जब्त किए गए हैं। जब्त सामानों की कुल कीमत है लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सटोरियों के विरुद्ध थाना देवेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 73/25 धारा 4 क 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022, 318-4, 61-2, 112-2 BNS तथा भारतीय तार अधिनियम 25C का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जहां जुआ सट्टा से जुड़े अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही से मानी जा रही है। के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना देवेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 73/2025 धारा 4 का 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022, इसके अतिरिक्त धारा 318-4, 61-2, 112-2 ये संगठित अपराध है जो विशेष तौर पर के जुआ से संबंधित, सट्टा से संबंधित, और इसके अतिरिक्त भारतीय तार अधिनियम के धारा 25C के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकरण में आगे की विवेचना करते हुए हम लोगों के द्वारा जो धारा 336, 338, 340 BNS की धारा पृथक से जोड़ी जा रही है। इसके तहत में जो इनके द्वारा विभिन्न मोबाइल जब्त किए हैं या फिर मोबाइल प्राप्त हुए हैं, सिम कार्ड प्राप्त हुए हैं, इनके दूसरे के नामों को फर्जी डॉक्यूमेंट से प्राप्त करते हुए इनके पास में होना पाया गया है, जिसके तहत में ये धाराएं जोड़ी जा रही है। अब तक में जो विवेचना के दौरान में जो आरोपियों के लेन देन से संबंधित जो उपयोग में लिए जा रहे हैं लगभग 500 बैंक खाते आइडेंटिफाई किए गए हैं और इसमें करोड़ों का लेन देन का होना पाया गया है। इस पूरे प्रकरण में हमारे SCCU की कंप्लीट टीम, देवेंद्र नगर की टीम और रेंज साइबर की टीम की विशेष भूमिका रही, जिनके द्वारा यहाँ की कार्रवाई के उपरांत प्राप्त सूचना के आधार पर कलकत्ता और गुवाहाटी में जाकर के दबिश दिया जाकर के इन सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी इस IPL के सीजन में इस बड़ी कार्रवाई के उपरांत या उसके अतिरिक्त IPL मैच 2025 के दौरान इस सीजन पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए 17 प्रकरणों में 41 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लगभग 72,27,700 रुपये का मसूका जब्त किया जा चुका है। इस लोटस के अतिरिक्त जो अन्य जो ऑनलाइन सट्टा में जो अब तक जो कार्रवाई हुई है, जिसमें 17 कार्रवाई हुई है, उस पूरे कार्रवाई में अलग अलग ऑनलाइन सट्टा ऐप हैं, जिस पर विशेष तौर पर गजानन ऐप, मिस्टर बीन, विन प्रो, डायमंड, वुड, क्लासिक, हंजिच, वजीर, अनक्लेम, किंगडम, शुभ लाभ, गोल्ड आदि इसमें शामिल है। आरोपियों के सट्टे के इस लेन देन में अब तक जो प्राप्त अकाउंट नंबर में से 1500 से अधिक खाताओं को फ्रीज किया जा चुका है, उनको लेन देन को उसके सील किया गया है। इस पूरे कार्रवाई को अगर समझे तो ये सूचना है कि भाई साहब के द्वारा और
वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस पूरे IPL सीजन पर जैसे ही हुआ तो निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऑनलाइन सट्टा पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी रूप में ऑनलाइन सट्टा का संचालन जो हो रहा है उसको कड़ाई से कार्रवाई की जाए, जिसके तारतम्य में लगातार कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की गई है। अभी वर्तमान में भी एक ऐसे ही सट्टे की सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें थाना देवेंद्र नगर में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आपको बताया गया कि देवेंद्र नगर में एक सट्टा खेलते हुए आरोपी निखिल वाधवानी, ये निवासी दीपक कॉलोनी न्यू राजेंद्र नगर का है, इसको खेलते हुए गिरफ्तार किया गया था। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा जो प्राप्त इनपुट थे और हम लोगों के द्वारा जो एविडेंस थे उसका एनालिसिस किया गया करके इन 2 ठिकानों पर सट्टा का संचालन किया जाना पाया गया। इसी आधार पर अलग अलग टीम बना करके यहाँ CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।